जय गणपति बप्पा, हर हर महादेव। जय छत्रपति शिवाजी महाराज, जय मराठी, जय मराठा। नमस्ते, सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अभिवाणी में। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 15 जुलाई 2023, दिन शनिवार, और कौन हो रहा है करोड़पति 2023 सीजन 4 का ऑफलाइन क्विज खेलेंगे। आशा करता हूँ आप सभी खेल चुके होंगे। मैंने शॉर्ट वीडियो जो है दिन में ही अपलोड कर दिया था शॉर्ट्स में, और आंसर्स जो है इमेजेस के रूप में कम्युनिटी में डाल दिए थे। और ये थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में रहता है, जिससे आपकी जीके अच्छी हो जाए और जिनकी अच्छी है उनका रिवीजन हो जाए। बैनर आज ऊपर शो नहीं कर रहा है इसमें, इसलिए स्लाइड करके प्ले अलोंग एंड रजिस्ट्रेशन में जाके यहाँ से खेलेंगे। 24/7 क्विज आइकन पे क्लिक करना है, और इसको कल आप 16 जुलाई 2023 दिन रविवार को दिन में 9:59 तक, यानी कि 10 बजने में 1 मिनट पहले तक कभी भी खेल सकते हैं। अब जो है प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो ये आ गए हम प्रश्नों पर, और आज का प्रथम प्रश्न है, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो ये 8 हैं इनके अनुसार। अब मैंने इनके अनुसार क्यों कहा, तो इनके अनुसार इसलिए कहा मैंने क्योंकि ये सूर्य को एक तारा मानते हैं। सूर्य देव जो है, सूर्य ग्रह, उनको एक तारा मानते हैं। और जो 8 ये मानते हैं वो हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी। पृथ्वी को भी ये ग्रह मानते हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। और इसके साथ ही प्लूटो जो है वो एक बौना ग्रह है। तो कल को ये कहेंगे कि बौना ग्रह पर है तो ग्रह तो ये 8 नहीं 9 हुए, या कल को ये 8 के 7 कर दें या 10 कर दें, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ज्योतिष विज्ञान के अनुसार ग्रह जो होते हैं वो 7 होते हैं, और उसमें पृथ्वी काउंट नहीं होता। सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति और शुक्र, शनि, बुध 7 हो गए। और वैसे 9 माने जाते हैं। 2 जो होते हैं वो छाया ग्रह होते हैं, जो कि वो होते हैं राहु केतु। तो छाया ग्रह होते हैं, तो उनको ज्योतिष में माना जाता है 9 ग्रह, पर वैसे 7 ग्रह होते हैं, उनको छाया ग्रह बोला जाता है। तो मैं ज्योतिष के अनुसार बता रहा हूँ आपको, और यहाँ पर बात हो रही है वैज्ञानिकों के अनुसार, क्योंकि वैज्ञानिकों का ज्ञान जहाँ समाप्त होता है ना, वहाँ से ज्योतिष का ज्ञान शुरू होता है, या वहाँ तक तो वो पहुँच भी नहीं सकते, क्योंकि ये वैज्ञानिक भी हैं। जब भी इनको भी अपनी कुंडली दिखानी होती है तो ये भी ज्योतिषियों के पास जाते हैं, तो वहाँ पर तो इनका नाम भी नहीं आता यूरेनस और नेपच्यून का कुंडली में, है ना। तो वो प्रोफेशनल हैं, इसलिए वो उनको ये चीज़ बोलनी पड़ती है। या जो नहीं मानते, मानने वाले तो भगवान को भी नहीं मानते, तो क्या भगवान है नहीं? हवा दिखती नहीं है तो क्या है नहीं? तो मेरे गुरुदेव जो हैं श्री GD वशिष्ठ जी, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे, जहाँ ये वीडियो देख सुन रहे हैं वहाँ पर आप सर्च करेंगे GD वशिष्ठ, तो वो उनका जो चैनल है वो खुल के आ जाएगा। मेरे गुरुदेव हैं जिनसे मैं एस्ट्रोलॉजी सीखता हूँ, ज्योतिष विज्ञान सीखता हूँ, तो उनसे ही ये मैंने सीखा है। और उनका आप ज्योतिष का ज्ञान देखिएगा, अद्भुत है, अद्भुत। उनके जैसे ज्योतिषी का ज्ञान आपको देखने सुनने को नहीं मिला होगा। अगर आपने अभी तक उनको नहीं सुना है तो एक बार उनको देखिएगा, सुनिएगा। तो इसलिए वैसे जनरली ग्रह जो है ज्योतिष के अनुसार होते हैं, हमारे सनातन धर्म के अनुसार वो 9 होते हैं। वैसे 7 होते हैं, 2 छाया ग्रह होते हैं, तो उनको आप 7 या 9 मान सकते हैं, पर वैज्ञानिकों के अनुसार 8 मानेंगे। और जिसमें बृहस्पति और शनि जो हैं वो गैस के बड़े ग्रह हैं, जिनको गैस दानव के नाम से जाना जाता है, जो कि हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। और यूरेनस और नेपच्यून जो होते हैं वो बर्फ़ दानव कहलाते हैं, हिम दानव, यानी कि ये बर्फ़ से बने हुए हैं, और हाइड्रोजन और हीलियम से इसमें भारी तत्व पाए जाते हैं, ठंडे होते हैं, बर्फ़ जमी हुई, इसलिए बर्फ़ दानव। और प्लूटो जो है एक बौना ग्रह कहलाया जाता है, जिसको पहली बार क्लाइड टॉम्बो द्वारा खोजा गया था। अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये पूछ रहे हैं पूरी फॉर्म क्या है RTGS की? तो ये होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, RTGS। और इस प्रश्न में बताने को ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए अब तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रश्न है, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर थे। ये सब जो है ना
कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए कहता हूँ आपसे डिटेल में स्टडी करिए। जब डिटेल में आप स्टडी करेंगे तो पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा और कितना भी कठिन क्वेश्चन आ जाए आपको बहुत ईजी लगेगा। और डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, केवल आंसर देंगे या आंसर से मतलब होगा, तो आपको जो है कठिन प्रश्न देने में बहुत कठिनाई होगी या हो सकता है आप दे ही ना पाएँ। इसलिए हर चीज़ को डिटेल में पढ़े। इसलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि अगर आपकी जीके अच्छी है तो और अच्छी हो जाए, और नहीं है तो आपकी अच्छी हो जाए, और अगर अच्छी है पहले से तो रिवीजन हो जाए। इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना करी थी और वहाँ के मेन पेंटर थे, यानी कि मुख्य चित्रकार। और ये स्वदेशी मूल्यों के बहुत बड़े समर्थक थे। इसके साथ ही बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट जो था उसमें इन्होंने उसकी स्थापना में प्रभावशाली भूमिका निभाई थी। और ये जो है अबन ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध थे। तो ये भी पूछा जा सकता है रविंद्रनाथ टैगोर किस नाम से प्रसिद्ध थे, तो वो थे अबन ठाकुर, अबन ठाकुर। यहीं पर आप डी वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं इन्हीं के नीचे, तो ये इनके बड़े भाई थे। गगनेंद्रनाथ टैगोर इनके बड़े भाई थे। और आपने एक नाम सुना होगा रविंद्रनाथ टैगोर, वो इनके गुरु थे। जब हम बहुत छोटे थे तो अगर आपको याद हो तो एक 15 पैसे की टिकट आती थी, उस पर एक व्यक्ति थे चश्मा लगाए हुए, वो नंदलाल बोस थे। 15 पैसे की टिकट बहुत पहले जब हम बहुत छोटे थे तब अगर आपने देखी होगी, तो उस पर जो थे वो नंदलाल बोस थे, जो कि इसमें ऑप्शन ए है। 1954 में 1954 में इन्हें पद्म विभूषण मिला था। जो पद्म 3 पुरस्कार होते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, तो इन्हें पद्म विभूषण मिला था। एक इन्होंने चित्र बनाया था बहुत फेमस, यम और सावित्री का, और इनको जो है नंदलाल बोस या नंदलाल बसु भी कहा जाता है। और कॉलेज जो था इनका वो गवर्नमेंट कॉलेज था कलकत्ता का, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट, जिसमें जो ये वाला ऑप्शन है मैंने कहा था ना आपसे सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं इनसे इन्होंने कला की शिक्षा ली थी। और इंडियन स्कूल ऑफ ओरिएंटल आर्ट में भी इन्होंने अध्ययन किया था। और शांति निकेतन में, ये शांति निकेतन का जो कला भवन था उसमें ये प्रधान अध्यापक रहे थे 1922 से 1951 तक, नंदलाल बोस जी। अब सी वाला इसमें ऑप्शन है जामिनी रॉय या जामिनी राय। तो ये नाम है ऐसा, पर ये महिला नहीं है, ये पुरुष हैं। और ये जो रविंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर एक ही बात है, तो रविंद्रनाथ टैगोर वाला जो ये ऑप्शन है, तो इनके ये प्रिय शिष्य थे। जामिनी राय जो हैं वो रविंद्रनाथ ठाकुर के सबसे प्रसिद्ध जो शिष्य थे उनमें से एक थे। और इन्हें पद्म भूषण मिला था 1955 में, 1955 में। और डी वाला जो ऑप्शन है गगनेंद्रनाथ टैगोर या गगनेंद्रनाथ ठाकुर, जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि ये रविंद्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे। पूरा ये एक बहुत बड़ा ठाकुर परिवार था और ये सभी चारों जो हैं चित्रकारी से जुड़े हुए हैं। तो सबसे बड़े भाई हुए गगनेंद्रनाथ टैगोर, उनके भाई रविंद्रनाथ टैगोर, इनके शिष्य नंदलाल बोस और प्रिय शिष्य जामिनी रॉय रविंद्रनाथ टैगोर जी के। चौथे प्रश्न की तरफ चलेंगे अब। किस प्राचीन व्यक्ति को अक्सर पश्चिमी दर्शन का संस्थापक माना जाता है? तो ये सोक्रेटिस को या सुकरात को माना जाता है। पहला इसमें ऑप्शन है अरिस्टोटले या अरस्तु। ये जो है एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे। और प्लेटो जो थे ये उनके शिष्य थे, और सिकंदर जो थे उनके ये गुरु थे। दूसरा इसमें ऑप्शन है प्लेटो का, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया ही कि इन्हीं के शिष्य थे अरस्तु। प्लेटो को ही अफलातून के नाम से भी जाना जाता है। आपने गाना सुना होगा अक्षय कुमार का, अफलातून मैं हूँ अफलातून। तो ये अफलातून जो है ये प्लेटो, बात एक ही है। ये एथेंस में जन्मे थे और यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। और अरस्तु का जो था वो अरस्तुवाद था और प्लेटो का प्लेटोवाद था। और ये डी वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं इन्हीं के नीचे, ये
सुकरात वाला, तो ये सुकरात के शिष्य थे और अरस्तु के गुरु थे। तो है ना, देखिए सब जुड़े हुए एक दूसरे से, तो इसलिए अगर डीप स्टडी आप करेंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। इजी नहीं होती है पर टफ भी नहीं है, पर एक बार कर लेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े होते हैं और आप बहुत ईजिली देख सकते हैं। आप देखिए, सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु, है ना। अब बात करेंगे ऑप्शन सी की, पाइथागोरस। तो आपने सुना भी होगा बचपन में अगर मैथ पढ़ी है, तो एक थी पाइथागोरस की प्रमेय। ये सामोस के पाइथागोरस थे या फिसागोरस, और ये कौन थे? ये एक ग्रीक गणितज्ञ और दार्शनिक थे। और इनका जो विचार थे, जो मतलब इनकी एक सोच थी, उससे ये जो प्लेटो है ना, ऑप्शन बी, इन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। और संख्या के रूप में जाना जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, बहुत फेमस जो इनके नाम से जुड़ी हुई पाइथागोरियन थ्योरम या पाइथागोरम थ्योरी या पाइथागोरस की प्रमेय, तो ये इनसे ही जुड़ी हुई है। और पांचवा अंतिम प्रश्न है आज का, फिल्म ए स्टार इज़ बॉर्न में किस प्रसिद्ध गायक ने मुख्य भूमिका निभाई थी? ए स्टार इज़ बॉर्न यानी कि एक स्टार जो होता है, ए स्टार इज़ बॉर्न, पैदा होता है। सबकी अलग अलग सोच होती है, कोई कहता है स्टार पैदा ही होता है, कोई कहता है स्टार बनता है, पैदा नहीं होता। ये जो है 2018 में आई थी और एक रोमांटिक म्यूज़िकल मूवी थी ये। और ब्रैडली कूपर बहुत फेमस हॉलीवुड डायरेक्टर हैं, इन्होंने बनाई थी ये। और वार्नर ब्रदर्स, आपने हॉलीवुड मूवी जो अगर देखते होंगे या देखी होगी, तो उसमें एक बैनर आता है, डिस्ट्रीब्यूशन बाय वार्नर ब्रदर्स। मुझे हॉलीवुड फिल्में ही पसंद है बहुत, मैं बड़ा फ़ैन हूँ हॉलीवुड फिल्मों का। तो वार्नर ब्रदर्स ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था और ये 2018 में आई थी। ब्रैडली कूपर जिन्होंने ये मूवी बनाई थी ना, उनके बारे में आप पढ़िएगा, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छी अच्छी इन्होंने मूवी बनाई है। और ये सोचिए अमेरिका के हैं ये, और 3 साल तक दुनिया के सबसे अधिक भुगतान किए जाने वाले, यानी कि जो इनको फ़ीस मिलती थी, वो अभिनेता रहे थे। और इनको 4 अकादमी पुरस्कार मिले हैं, 2 बाफ्टा पुरस्कार मिले हैं, ये सब अंग्रेज़ों के बनाए हुए हैं, और 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिले हैं। और कई इन्होंने मूवी बनाई है। और फोर्ब्स की वार्षिक सेलिब्रिटी जो आती है 100 की, 100 वाली, उसमें 2 बार, और 2015 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की टाइम्स सूची में भी ये रह चुके हैं। और ये पहली मूवी नहीं है, इसी की जो पहली आई थी मेन जो थी, वो 1937 में आई थी, 1937 में। उसके बाद 1954 में उसका रीमेक आया, 1954 में, अगेन 1976 में, 1976 में फिर रीमेक आया। और ये जो है चौथा अमेरिकी रूपांतरण था, यानी कि चौथा वो था रीमेक इसका, ए स्टार इज़ बॉर्न का। और 91 एकेडमी अवार्ड जो हुए थे, 91 अकादमी पुरस्कार, उसमें इस फिल्म को कई पुरस्कार मिले थे। और लेडी गागा जो है उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड भी मिला था। तो ये थी बात आज 15 जुलाई 2023 दिन शनिवार के कौन होनार करोड़पति 2023 सीजन 4 के ऑफलाइन क्विज की। आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता पाया होगा, आपकी जीके और अच्छी हुई होगी और गेन हुई होगी, और अच्छी है तो रिवीजन हो गया होगा। और क्विज़ के वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगे, जो कि अमेज़ॉन क्विज़ के हैं, जिनको खेल के आप प्राइज़ भी जीत सकते हो, आपकी जीके भी बढ़ा सकते हैं। बाकी सेम क्विज़ के आपको और वीडियो मिलेंगे जिसमें आपकी जीके की तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो जहाँ से तैयारी कर रहे हैं वहाँ से भी करते रहें, और अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, पसंद रहें, और सुनते रहें अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिन और जीवन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको आने वाले सोमवार को 10 बजे के बाद देखने सुनने को मिलेगा। नमस्ते।